इस वीडियो में हम बात करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरअप हम किस तरीके से निकालते हैं। और यहाँ पर स्टिरअप की जो हम कटिंग लेंथ निकालेंगे वो हम एक्सेल शीट के थ्रू निकालेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक नोट का पॉइंट आता है, ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर जो भी रेड कलर से वैल्यूज मार्क हैं, हमें सिर्फ उन्हीं में चेंजेस करने हैं और ये एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली सभी रिजल्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगी। जैसे कि जो स्टिरअप है उसकी कटिंग लेंथ कितनी निकल के आ रही है, टोटल लेंथ उसकी कितनी आएगी, उसका यूनिट वेट कितना निकलेगा और जो टोटल वेट आएगा वो यहाँ पर स्टिरअप का कितना आएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देखेंगे यूट्यूब के ऊपर जो ऑलरेडी वीडियोस हैं उनमें कहीं तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया गया है कि कटिंग लेंथ हम किस तरीके से निकालते हैं, और कहीं आईएस कोड के हिसाब से बताया गया है, और दोनों की जो वैल्यूज निकल के आती हैं वो यहाँ पर अलग अलग निकल के आती हैं। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमको डाटा इनपुट करना होता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है विड्थ। मतलब कि आपका जो कॉलम है या फिर जो बीम है जिसकी आप स्ट्रप की कटिंग लाइन निकालना चाह रहे हैं उसकी विड्थ यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं इस कॉलम की जो विड्थ है वो यहाँ पे 400 mm है, और इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ पर 300 mm है। मतलब यहाँ पर ये जो कैपिटल ए है वो यहाँ पर 400 mm है, और जो कैपिटल बी है वो यहाँ पर 300 mm है। इस कॉलम के अंदर जो हम क्लियर कवर ले रहे हैं वो यहाँ पर हम 40 mm ले रहे हैं, तो 40 mm की वैल्यू पुट कर देंगे। वहीं अब हम बात करें डाई ऑफ स्ट्रप की, इस स्ट्रप का जो हम डाया ले रहे हैं वो यहाँ पर हम 8 mm ले रहे हैं। और जो हुक लेंथ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 135 डिग्री का बैंड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और 135 डिग्री बैंड के लिए जो हम हुक लेंथ कंसिडर करते हैं एज पर IS 2502, वो हम 12D कंसिडर करते हैं, जिसमें डी यहाँ पर डाई ऑफ स्टिरअप होता है। तो हुक लेंथ यहाँ पर इनपुट कर देंगे, तो 12 मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि डाई ऑफ बार, जो कि यहाँ पे 8 mm है। तो जैसे ही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हुक लेंथ निकल के आ जाएगी 96 mm। हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये कोड के अंदर कहाँ पर दे रखी हैं। तो देखिए, इसके लिए जो हम IS कोड यूज करते हैं वो हम करते हैं IS 2502 1963, और इस कोड के पेज नंबर 13 पे आप यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिप्स के लिए जो हम कटिंग लेंथ निकालते हैं उसका यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर हमें दे रखा है यहाँ पे 135 डिग्री का बैंड आ रहा है, तो इसके लिए जो यहाँ पे हुक लेंथ कंसिडर की है वो यहाँ पे 24D कंसिडर की है। और यहाँ पर जो 24D है ये यहाँ पर बोथ हुक्स के लिए, तो सिंगल हुक के लिए जो हुक लेंथ निकल के आएगी वो यहाँ पर 12D निकल के आएगी। तो वही हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, तो यहाँ से हुक लेंथ निकल के आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है नंबर ऑफ स्ट्रिप। मतलब कि यहाँ पर जो हम कटिंग लाइन निकाल रहे हैं या फिर जो टोटल वेट निकाल रहे हैं वो हम सिंगल स्ट्रिप का निकाल रहे हैं। अगर आपकी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं तो उस केस में यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्ट्रिप है उसको हम चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 20 करते हैं, यहाँ पर जो टोटल लाइन निकल के आएगी वो यहाँ पर चेंज होगी। और वहीं अगर इसे हम 1 करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल लाइन निकल के आई है वो सिंगल टाई बार के लिए निकल के आई है। अब यहाँ पर जैसे हम इन सब वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये एक्सेल शीट आपको इस टाई बार की कटिंग लाइन निकाल के दे देगी, टोटल लाइन निकाल के दे देगी, और जो टोटल वेट है ये भी यहाँ पर कैलकुलेट करके दे देगी। अब यहाँ पर हम इसकी मैनुअल कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि अगर आप बिना एक्सेल शीट को यूज किए स्ट्रिप की कटिंग लाइन निकालना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर किस तरीके से निकलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फॉर्मुलास देख सकते हैं। अगर आप जो कटिंग लेंथ है वो यहाँ पर आप एज पर एक्सपीरियंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कटिंग लाइन निकालने का फॉर्मुला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में स्मॉल a प्लस स्मॉल b ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू हुक लेंथ माइनस 3 इंटू 90 डिग्री बैंड माइनस 2 इंटू 135 डिग्री बैंड। और एज पर एक्सपीरियंस जो हम 90 डिग्री बैंड के जो डिरेक्शन लेते हैं वो हम 2D लेते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इस स्ट्रप के अंदर यहाँ पर हमारे 3 90 डिग्री बैंड आ रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री बैंड। इसके अलावा यहाँ पर हमारे 2 135 डिग्री के बैंड भी आ रहे हैं, तो इसको भी यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 135 डिग्री बैंड के लिए जो हम बैंड डिडक्शन करते हैं वो हम 3D लेते हैं, तो यहाँ पर 3D आ गया। और वहीं अगर हम बात करें कि एज पर IS 2502 हम कटिंग लेंथ किस तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मुला होता है, जैसा कि अभी हमने IS कोड के अंदर भी देखा था, 2 मल्टीप्लाई बाय A प्लस E प्लस 24D। तो वही सेम हमने यहाँ पर भी किया है, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में स्मॉल a प्लस स्मॉल b ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हुक लेंथ। क्योंकि यहाँ पर दो 135 डिग्री के हुक है, तो 2 इंटू 135 डिग्री के जो हुक लेंथ देते हैं डेट इज 12D, तो 2 इंटू 12D। अब इसके अंदर जो स्मॉल a है और जो स्मॉल b है, मतलब कि ये और ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए स्मॉल a निकालने का फॉर्मूला होता है जो कैपिटल A है, मतलब कि कॉलम की जो टोटल विड्थ है उसमें से हम माइनस कर देंगे इधर का क्लियर कवर और इधर का क्लियर कवर, तो -2 इंटू क्लियर कवर -2 इंटू स्मॉल d बाई 2। स्मॉल d यहाँ पे डायो स्ट्रिप है, तो यहाँ से ये जो स्ट्रिप इसका आधा और इसका आधा, क्योंकि जब हम कटिंग लेंथ निकालते हैं तो उसके लिए हम सेंटर टू सेंटर लेते हैं स्ट्रिप का, तो कैलकुलेशंस के अंदर हम स्ट्रिप का सेंटर टू सेंटर लेके चलते हैं, तो यहाँ से स्मॉल ए निकल के आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम स्मॉल बी भी निकाल देंगे, तो कैपिटल बी मतलब कि कॉलम की जो टोटल डेप्थ है इसमें से माइनस कर देंगे इधर का क्लियर कवर, इधर का क्लियर कवर, इसके अलावा इस स्ट्रिप का आधा और इस स्ट्रिप का आधा, तो यहाँ से स्मॉल बी निकल के आ जाएगा। और क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी इनपुट कर दी है, तो यहाँ से आपको स्मॉल ए निकल जाएगा, स्मॉल बी निकल जाएगा, देन आपकी कटिंग लेंथ निकल जाएगी एज पर एक्सपीरियंस और एज पर IS 2502। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कॉलम की साइज को चेंज करते हैं
जैसे कि जो कॉलम की जो विड्थ है, इसको अगर हम यहाँ पे 300 कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कटिंग लेंथ है वो भी यहाँ पर चेंज होगी, दोनों ही केसेस में एज पर एक्सपीरियंस और एज पर IS 2502 के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। बाकी आप यहाँ पर टेबल भी देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर ये एक्सेल शीट ऑटोमेटिकली सभी वैल्यूज को इनपुट कर देगी, तो यहाँ से हमें टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से टोटल लेंथ निकालने का जो फॉर्मुला इसमें इनपुट किया गया है वो किया गया है कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टेप, तो यहाँ से टोटल लेंथ निकल के आ जाएगा। और जो यूनिट वेट है, यूनिट वेट को निकालने का फॉर्मुला हम सभी को पता है, d² डिवाइड बाय 162.2 और पर यूनिट लेंथ। और टोटल वेट अगर निकालना है हमने यहाँ से, तो जो भी हमारा यूनिट वेट आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लेंथ से, तो यहाँ पर हमारा टोटल वेट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हम कैलकुलेट करते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।